करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो सूरज की किरणों से पूरी दुनिया में रोशनी को बिखेरता है। फास्टा न्यूज के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ नजर फरीद और मैं हूँ सायरा लियाकत। सबसे पहले हम तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देते हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाइड कर चुका है। पाकिस्तान का क्वालिफाइड करना, सेमीफाइनल में पहुंचना, ये एक मोजज़े से कम नहीं है। इसमें पाकिस्तानी अवाम की दुआएं, पाकिस्तानी अवाम की बददुआएं मैं इसलिए कहूंगा कि पाकिस्तानी सब यही कह रहे थे कि साउथ अफ्रीका हार जाए। तो लाजमी बात है कि पाकिस्तानियों की दुआओं से, पाकिस्तानियों की बददुआओं से और इसके अलावा चंद ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी जाती कारकर्दगी और सबसे बड़ी जो है जो देवी है, किस्मत की देवी है, वो रूठ गई साउथ अफ्रीका के खिलाफ। साउथ अफ्रीका का साथ नहीं दिया और पाकिस्तान पर किस्मत की देवी मेहरबान हुई और इस तरह पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। सवाल करूँ तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि आपके तजज़िये के मुताबिक वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? देखें जी, अभी सबसे पहले तो हमारे लिए ये आजाद की बात है कि पूरी दुनिया में बेस्ट 4 में हम शामिल हो गए हैं, यानी कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। तो इसका मकसद है कि हम बेस्ट 4 में शामिल हैं पूरी दुनिया में। और हमारे सामने जो मध्य मुकाबला है बहुत स्ट्रॉन्ग टीमें हैं। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इंडिया बहुत मजी हुई टीमें हैं। उनकी कारकर्दगी में तसलसल है और उनमें कोई शक नहीं है। लेकिन 2 जीतते हैं, 2 खेलते हैं, हार जीत मुकद्दर से होती है। तो चारों टीमें बराबर हैं। इसमें जो कोई टीम जिसका लक अच्छा होगा, जिनका दिन अच्छा होगा और वो टीम जीत जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की जो टीम है वो पूरी दुनिया में मशहूर है कि जो पाकिस्तान की टीम है वो बेइतबारी है। तो ये कुछ भी कर सकती है अगर किस्मत ने साथ दिया है और पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंच गया है एक मोजजाती तौर पर। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान के 80% चांस है कि पाकिस्तान की टीम को धक्का लगाना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की टीम को धक्का लग गया है। तो मुझे 100% नहीं कह सकता, लेकिन 80% ये उम्मीद है कि पाकिस्तान ना सिर्फ सेमीफाइनल जीतेगी बल्कि पाकिस्तान फाइनल में भी जो है वो जीतेगा। और 92 वर्ल्ड कप की ये सेम कहानी, इसके ताने बाने सारे 92 वर्ल्ड कप की तरह मिल गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीतेगा। जैसे कि आपने अभी कहा कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को की किस्मत और सिर्फ किस्मत ही उनको बचा सकती है और वर्ल्ड कप जिता सकती है। पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी भी कोई मायने रखती है? नहीं, देखें जो हालिया वर्ल्ड कप के मैच हुए हैं, इससे कबल भी पाकिस्तान ने मुख्तलिफ टीमों के साथ मैच खेले हैं। तो उसमें जो है वो पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं उनकी कारकर्दगी इंतहाई नाकस थी, जिसकी वजह से ये मैं कह सकता हूं कि ये पाकिस्तान जो है किस्मत की देवी मेहरबान हुई और पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा। जीतने की तो बात सही है, मगर आगे बढ़ने की और आगे सेमीफाइनल जीतने और फाइनल जीतने की इंशाल्लाह पाकिस्तान इसमें कारकर्दगी भी कोई जरूरी है। देखें, कारकर्दगी मैं पहले ही कहता हूं कि तारीख हमेशा बहादुरों का साथ देती है। अगर पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के साथ अच्छा मैच खेला, बांग्लादेश को हराया, तो किस्मत ने जो पाकिस्तान का साथ दिया है। अगर पाकिस्तान बैक फुट पे चला जाता और इतना अंडर प्रेशर हो जाता कि हम अपने 2 मैच लूज कर चुके हैं, तो यकीनन पाकिस्तान का साथ किस्मत ना देती। और किस्मत ने साथ दिया है तो पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल तक पहुंचा है। तो यहां तक कारकर्दगी का तल्लक है। तो इससे कबल पाकिस्तान के बैट्समैनों ने पूरी पाकिस्तान को मायूस किया। तो अभी जो है उम्मीद है, क्योंकि अभी जो हमारे ओपनर हैं दुनिया के बेस्ट ओपनर हैं, हम इनसे तवक्को कर रहे हैं, बल्कि तवक्को नहीं, अभी इनके ऊपर वाजिब है कि ये सेमीफाइनल फाइनल जो है मोहम्मद रिजवान है, बाबर आजम है, ये कारकर्दगी को दोहराएंगे और इंशाल्लाह ताला ये अच्छे अल्लाह ना करे ये कारकर्दगी अपनी दोहराएं कारकर्दगी, क्योंकि पिछले तमाम मैचेस में जहाँ के बाबर आजम की बात है तो वो 4 रन, 15 रन या 25 रन से ज्यादा बनाकर आउट हो रहे हैं।
नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जो कारकर्दगी है गुज़श्ता 4-5 मैच में अच्छी नहीं रही। 4-5 नहीं, उनसे पहले भी बहुत से नहीं, मैचेस 4-5 जो मैच है इससे कबल उन दोनों की कारकर्दगी अच्छी थी, लेकिन गुज़श्ता जो 4-5 मैच हुए हैं उनमें उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी। लेकिन ये क्रिकेट है, क्रिकेट में निशीबो फराज आते रहते हैं, कभी बैट्समैन का लक अच्छा होता है, लेकिन अगर मजमूई कारकर्दगी का जायजा लें तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की बैटिंग में कोई शक नहीं है। वो दुनिया के बेस्ट ओपनर हैं, बेस्ट बल्लेबाज हैं, लेकिन गो के उनका जो बैट रन नहीं उगल रहा जो गुज़श्ता मैच हुए हैं, लेकिन अभी तो उनके ऊपर वाजिब हो गया है कि वो सेमीफाइनल और फाइनल में अच्छी अपने वर्ल्ड कप को जो वो यादगार बनाए। जी तो मेरा आपसे एक और सवाल है ये कि जिस तरीके से हमारे बैटर्स को अपनी कारकर्दगी पर जोर देने की जरूरत है, तो बॉलर्स को कितनी जरूरत होगी इस चीज के लिए? देखिए, बॉलर अब जो हमारे बॉलिंग है वो इतनी बुरी नहीं है। पाकिस्तान जब मैच खेला इंडिया के साथ तो पाकिस्तान के कोई ज्यादा रन नहीं थे, बैटर्स ने इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई थी, लेकिन हमारे जो बॉलर थे उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग करी कि आखिरी गेंद तक फैसला हुआ। तो इसमें बॉलिंग के ऊपर आप कुछ एतराज़ात नहीं कर सकते। बॉलिंग अभी हमारी माशाल्लाह मजबूत है। हमारे पास शहनशाह अफरीदी भी अपनी जो रिदम में वापस आ गए हैं, और उनका जो स्पिनर कॉम्बिनेशन है उनके साथ नवाज भी भरपूर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, उनके साथ वसीम का भी साथ है। तो इंशाल्लाह बॉलिंग अटैक जो है पाकिस्तान का मजबूत है और किसी भी टीम को आउट करने की सलाहियत रखने चांस है। चलें, अब आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप जीतने के कितने चांसेस हैं? देखिए जी, तमाम जो सेमीफाइनल में टीमें पहुंची हैं ये बड़ी स्ट्रॉन्ग टीमें हैं, और जो है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंग्लैंड और जो है इंडिया, इनका इतना हैवी बजट होता है, ये अपने खिलाड़ियों को इतनी जो है माकूल मुआवजा देते हैं, अपने कोच को मुआवजा इतना देता है उतना पाकिस्तान नहीं देता, और वो सारी टीमें भरपूर तैयारी के साथ आई हुई हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि वर्ल्ड कप में इंशाल्लाह पाकिस्तान फेवरेट है, लेकिन ये खेल जो है बाई चांस खेल है, इसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये कि मैं फिर भी ये कहूंगा कि जो पाकिस्तान है वो वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट है। वो तो ठीक है, मैंने चांसेस यानी पॉइंट्स टेबल में आप बताएं कि 50% या 60% ऐसे चांसेस नहीं, पाकिस्तान के जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी 80% से भी ऊपर हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह अभी पाकिस्तान की जो गाड़ी है ये धक्का स्टार्ट होती है, ये सलफ से नहीं होती, तो अभी इनको धक्का लग चुका है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो है वर्ल्ड कप लेकर पाकिस्तान में आएगी इंशाल्लाह। हमारी तो तमाम पाकिस्तानियों की यही दुआएं कि अल्लाह करे कि जो हमारी पब्लिक है, पाकिस्तान की जो अवाम है, पाकिस्तान की पब्लिक है, वो क्रिकेट से ना सिर्फ प्यार करते हैं, क्रिकेट से जुनून की हद तक लगाव करते हैं, क्रिकेट को वो परखते हैं, समझते हैं और हर जाविये से देखते हैं। ये जो पाकिस्तानी शौकीन क्रिकेट जो कल तक उनके चेहरे मुरझाए हुए थे, उनके चेहरे से उदासी थी, उनके चेहरे गमगीन थे कि हम वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले ही वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं, और जैसे ही साउथ अफ्रीका को शिकस्त हुई तो पाकिस्तान के तमाशाइयों में एक नया वलवला, जोश, जज्बा पैदा हो गया है। आज कराची की सड़कों में लोग जश्न मना रहे हैं, और हर चेहरा वो जो पहले उदास था आज चेहरा खुशगवार मूड में है, हैप्पी मूड में है, खुशियां मना रहे हैं, और उनका ये इंतहाई शिद्दत के साथ वो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल में अपनी टीम को वर्ल्ड कप के वो फाइनल जिताने में एक जुनून है क्रिकेट का, छोटे बड़े। तो आपके जो लड़कियां हैं आजकल, तो लड़कियां भी क्या वर्ल्ड कप को बड़े शौक दर शौक देख रही हैं, या जब दिल चाहा देख लिया, पता कर लिया कौन आउट हुआ है, या पूरे मैच को देखती हैं? जितनी मेरे सर्कल में गर्ल्स हैं, तकरीबन जितनी भी गर्ल्स मेरे सर्कल में हैं, वो सब क्रिकेट की इतनी शौकीन क्रिकेट है कि मैं आपको बता नहीं सकती। उनको इतना शौक है क्रिकेट देखने का, वो क्रिकेट से इतना लगाव रखती हैं कि तमाम मैचेस, पाकिस्तान के तो तमाम मैचेस, और कंट्रीज के मैं नहीं कह सकती, पाकिस्तान के तमाम मैचेस, और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का तो बिल्कुल जरूरी है उनको देखना, यानी जैसे फर्ज वैसे उनको देखना है।
इतना लगाव है हमें क्रिकेट से।